उसमें सीता का वेश बना करके भगवान भोलेनाथ ने इनको त्याग दिया और माता सती चली आई। भगवान भोलेनाथ से झूठ बोल दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो भगवान ने कहा, भगवान भोलेनाथ ने ध्यान लगा करके देखा तो सती ने जो किया था पूरा चरित्र सामने आया। भगवान शंकर जी ने माता सती को त्याग दिया, कहा तुमने मेरी माता का रूप धारण किया है और अब तुम पत्नी नहीं, मेरी पत्नी के रूप में नहीं रह सकती हो, इसलिए भगवान भोलेनाथ जी ने सती जी को त्याग दिया। बोले शंकर भगवान की। और लेकिन मन ही मन में त्यागा, शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट मोह नाही। इस तन से अब तुम्हारा मेरा भेंट नहीं हो सकता। इतना कह करके शंकर जी ने त्याग दिया। और जब तो होता क्या है, इनके जो दक्ष प्रजापति थे इनके यहाँ यज्ञ हुआ और यज्ञ में बुलावा भेजा गया, सब देवताओं को बुलाया, लेकिन शंकर और जी को बुलावा नहीं आया। सब देवता लोग जाने लगे। अच्छा, देवता लोग विमान पर जा रहे थे, जो आज के समय में कह जो हेलीकॉप्टर में आए थे, तो चलो सड़की पर चलत ही मोटरसाइकिल या बैलगाड़ी, तो या तो सड़क वाला रास्ता है तो सड़किन पर जाए, चाहे जाके घर पर ही तो का सड़की से होकर जाएगा। रेलगाड़ी है तो पटरी पर चली, चाहे जाके भी रस्तम घर पर है। लेकिन हवाई जहाज है वो अगर जो वका गोरखपुर जाएगा तो जरूरी नहीं कि गोंडा के ऊपर से होकर निकले, वो घुमाए के बहराइच और श्रावस्ती होते हुए बलरामपुर होते हुए गोरखपुर जा सकते है, गोंडा काट सकते हैं। लेकिन जान करके वो लोग कैलाश पर्वत के ऊपर से ही निकले और निकले तब ठीक था देवताओं की पत्नियां कि, लेकिन निकलते हुए वहीं पर रोक लिया विमान को और गाना गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, तो और वहीं पर विमान को रोक लिया और सती से पूछा तुम नहीं चलोगी, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है, सब लोग गए हैं, तुम्हें भी जाना चाहिए उनके यहाँ। तो कहा मैं नहीं जाऊंगी, मेरा बुलावा नहीं आया है। तो कहा नहीं, पिता के यहाँ वैसे चले जाना चाहिए। अच्छा, उस जन के उकमज्जी आदत हुई थी, जब जनिए की फलाने की से आए सुनाई आए है फलाने के, तो झूठे जाए पूछ लिया, अरे उनके यहाँ चलबो खाए थे, तो कहे नाई आए, हमरे यहाँ आए सुनाई आए, हम कहा जाई, अरे अब कहा बताई जाए, हमरो मन नहीं रहा लेकिन आए है आज जाए परी, अब तू नहीं जाती हो। तब फिर हुआ से जैसे हटी है तैसे ताली मार के जोन में, अरे मजा आएगा देखो कौन में उल्लू बनावा। इसी प्रकार से ये देवता लोग भी स्वार्थी हैं, वही कह रहे हैं कि अरे देखो किस प्रकार जो है अच्छा लगा, उल्लू बनाया। इस प्रकार जो है सती से कहा, तो सती ने कहा भगवान भोलेनाथ से कहा, हे बाबा, भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु हमें भेज दो हमारे पिता के यहाँ। भगवान भोलेनाथ ने समझाया कि हम लोगों का वहां से निमंत्रण नहीं आया है, वहां जाना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, वहां मत जाओ। कहा नहीं मैं जाऊंगी, मुझे जरूरी है, मुझे जाना है। कहा अच्छा ठीक है, जाना है तो जाओ। नंदी को भेज दिया साथ में, देखा है मानने वाली नहीं है तो नंदी को साथ में भेज दिया। और नंदी जो आए तो होता क्या है, वहां पर जब पहुंची सती तो सती देखती क्या है, सती जाए देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। कहीं पर भी शंकर जी का स्थान नहीं देखा। यहाँ पर भी भागवत में ईशान कोण में जो कलश स्थापित किया जाता है वो भगवान शंकर जी के रूप में होता है। जो पूर्व और उत्तर के बीच में कलश का स्थापना होता है ना, ये भगवान भोलेनाथ के ही रूप में होता है। ये स्थान भगवान भोलेनाथ का है, तो वहां पर ये सब खाली था। और दक्ष ने यज्ञ ही इसलिए रखा था कि भगवान भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए। तो होता क्या है, अच्छा ये
गुस्सा क्यों रहते थे दक्ष प्रजापति शंकर जी से? तो इसलिए क्रोधित रहते थे दक्ष प्रजापति शंकर जी से। एक बार दक्ष प्रजापति को जब प्रजापति का पद मिला तो उन्होंने पद लिया और सबको बुलाया, और बुलाने के बाद सब लोग आए और उनके जो है पद के सम्मान में सब लोग, जैसे दक्ष प्रजापति वहां पहुंचे तैसे सब लोग खड़े हो गए। भगवान भोलेनाथ मस्ती में मगन थे, भगवान का स्मरण करने में, उनको याद नहीं था, उनकी आंख बंद थी, तब वो खड़े हुए नहीं, भूल गए। तो खूब बोला ये भूखा नंगा है, ये जो है इसको, इसके साथ में मैंने कन्या का विवाह कर दिया, ये इस योग्य लायक नहीं है, खूब बोला भगवान शंकर जी को। तो अब इसीलिए वो चिढ़ता था दक्ष प्रजापति शंकर जी से, इसीलिए उसने यज्ञ रखा और उसमें शंकर जी का निमंत्रण नहीं दिया। और शंकर जी जब नहीं आए तो होता क्या है, सती जी ने देखा, और सती से कोई भी प्रेम से 16 कन्याएं थी ना, अभी बताया ना, दक्ष प्रजापति के 16 कन्याएं थी। 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई, 3 कन्याएं बची, स्वाहा स्वधा और सती। स्वाहा देवताओं को, स्वधा पितरों को, और सती का भगवान शंकर जी के साथ में विवाह हुआ। अब जब ये पहुंची वहां पर तो सब बहन लोग इनका देख देख मुस्कियाए कि भलाई नहीं रहा, भल चली है देखो। अब जितनी बहन थी इनकी सब मुस्कुराए, और पिता ने देखा तो देख करके मुंह अलग कर लिया। अब सती को बड़ा लज्जा प्रतीत हुई कि मैं यहाँ पर, और जाकर के यज्ञ देखा तो यज्ञ में भगवान शंकर जी का कहीं भाग नहीं दिखा, उनसे प्रेम से केवल उनकी माता मिली और कोई नहीं मिला। बहन तो टिठोली लेते हुए मिली। अरे सुना रहा, एक बहन कहने लगी, सुना रहा तोरे पति देव देही भरे में राखी वाखी लगावत रहे, तो अभिनव लगावत है, और इतना कह करके मुस्कुरा करके चल दी। एक ने कहा अरे कहीं घर वर लिया कि वैसे है? कहा नहीं नहीं लिया, फिर वो मुस्कुरा करके चल दी। तीसरी आई, सुना था सांप वाप रखा था, काने में बिच्छू के कुंडल पहनत है, तो ऐसा है कि बंद किया? कहा नहीं, वो भी मुस्कुरा करके चल दी। सब लोग ठिल्ले लिए बाजे रहे सती जी के। एक आई, कहा सुना रहा भांग वांग पियत है, तो ये बंदगी की अभी वैसा है? सती जी ने कहा नहीं, वो भी मुस्कुरा करके चल दी। सब लोग जो है ठिठोली लेने लगी सती की, और सती तब तक माता आई, माता ने प्रेम से गले से लगा लिया सती को, और सती ने जाकर के यज्ञ में देखा तो वहां शंकर जी का स्थान नहीं दिखा, तो सती ने योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया, और भस्म करके वो जो है राख अपने शरीर को जला दिया, और जैसे जला दिया तैसे जो है वहीं पर नंदी था, नंदी क्रोध में आकर के सबको मारने लगा, तो नंदी को मारा, और नंदी आए भगवान भोलेनाथ से बताया। भगवान भोलेनाथ ने एक बाल पकड़ा अपने सिर का, पकड़ करके उखाड़ करके जमीन पर फेंका, और जमीन पर जैसे पटका तैसे वीरभद्र नामक एक गण प्रकट हुआ, और जा करके उसने दक्ष के यज्ञ का पूरा विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति का गला काट करके हवन कुंड में डाल दिया, और पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। जो हवन करवा रहे थे साधु महात्मा, किसी की दाढ़ी नोच ली, किसी का बाल नोच लिया, किसी का कुछ नोच लिया, इस प्रकार सबको विधवत दंड दिया, और जाकर के वहां बताया। अब तो कहा, अब ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु के पास गए, कहा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, शंकर जी को नहीं बुलाया तो हम लोग इसीलिए नहीं गए, और हम लोगों को इसीलिए नहीं गए थे कि शंकर जी का आमंत्रण नहीं है, ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता है, इसीलिए हम नहीं गए, और इसीलिए शंकर जी रुष्ट हो गए। अब शंकर जी को ही मनाना पड़ेगा। जाकर के शंकर जी की वंदना की, और शंकर जी की वंदना की, भगवान प्रसन्न हुए। भोलेनाथ ने जिसका जो टूटा था उसको वो वापस दे दिया, इस प्रकार। अच्छा, अभी सुना कि अपने शरीर को जल बना दिया,
और देवहूति माता ने सिद्धरा नामक नदी बन गई। अचंभा तो होते हुए, और माता सती ने योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। ये सत्य है, हो सकता है ऐसा, सही है, लेकिन अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, प्रपंचम बाजान तो आगे कहाँ बढ़ी। वास्तव में ये शरीर पांच तत्व का है, पांचों तत्व में चाहे लीन कर सकते हैं, चाहे हवा बनाए के उड़ाए दो, चाहे अग्नि बनाए के जो है एक जलाए दो, चाहे जल बनाए के एक पानी समुद्र में फेंक दो, और चाहे इसको जो है गायब कर दो, आकाश के रूप में हो जाए, क्योंकि ये पंच तत्व का शरीर है और सब तत्व सब में मिले हुए हैं। क्योंकि ऐसा, ये तो चलो कलिकाल, ये जो है सतयुग, आगे सतयुग त्रेता की बात है, लेकिन कलयुग में ऐसी घटना घटी है। एक संत थे, उन्होंने बैठ करके गंगा जी, ये बनारस की बात है, बनारस में बैठ करके गंगा जी में समाधि ली। और कब समाधि ली जानते हो? जब युधिष्ठिर पांचों पांडव इस धराधाम पे थे तब समाधि ली थी। बैठ करके गंगा जी में समाधि ली और जल में बैठ करके भगवान का स्मरण करते करते समाधिस्थ हो गए, और गंगा जी काटते 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 दूर चली गई और उस स्थान पर बस्ती हो गई। अब कलिकाल में एक जो है एक बड़े सेठ जी उस जमीन को खरीदा और खरीद करके घर बनवाने लगे। अब जेसीबी लाख खुदाई करे तो जेसीबी कम तो खोदी ना, सही कर खोदे, वो नीचे बनवाई हुए रहे। तो जब नीचे खुदाई हुई तो जेसीबी का जैसे वो क्या कहते हैं, जो होता नहीं है, वो पड़ा फर, और जैसे फर पड़ा तैसे जो है वहां से रक्त की धार निकली, तो उसको ऐसे खोद करके निकाला गया, तो उसमें निकले महात्मा जी, वो जो युधिष्ठिर के समय में, पांचों पांडव के समय में बैठे थे। अब निकले उनकी लंबी लंबी ये भौहें, इतनी लंबी लंबी जो है, ये आंखों की भौहें इतनी लंबी लंबी, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे नाखून खूब बड़े बड़े, और बड़ी विचित्र शरीर। तो लोगों ने पूछा, उनको निकाला, और निकाल करके जब वो बाहर आए और शरीर से, सिर से रक्त बह रहा है, कोई फर्क नहीं, कहा जल लाओ। तो जल लाने के लिए जो है दौड़े सब लोग, और जब जल लाने के लिए दौड़े तो एक लोग नल से जल भर के लाए। कहा ये जैसे जल पकड़ा, कहा ये तो गंगा जल नहीं है। कहा नहीं महाराज, ये तो नल का जल है। कहा गंगा जल लाओ। गंगा जल लाने के लिए गए तो देर हो गई लौटने में, क्योंकि 1.5 किलोमीटर था। तो कहा महाराज, कहा क्यों इतना देर किया, लेकर के क्यों नहीं आए? कहा महाराज गंगा जी तो दूर हो गई हैं। तो कहा मैंने गंगा में समाधि ली थी, गंगा जी दूर हो गई। तो वहीं पर उन्होंने अपने शरीर को गायब कर दिया, और गायब करके वो चले आए जगन्नाथपुरी धाम के पास में, और वहां पर एक साधारण साधु का भेष बना करके रहने लगे। बिल्कुल जवान, लंबी लंबी भौहें सब खत्म, साधारण साधु का भेष बना करके वहीं पर मस्ती से बैठे रहते, समाधिस्थ हो जाते। एक माता जी आई, जगन्नाथपुरी के किनारे, उधर समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। एक माता जी आई, और माता जी आकर के जिसे देखा साधु बाबा को, तो उनके साथ में एक छोटा सा बालक था, इतना बड़ा 4-5 साल की अवस्था का बालक। उस बालक को लेकर गई तो उनके मन के तो टिकिया चाट कुछ खाए ले बढ़िया, वो जो है कुछ खाने लगी चाट वाट। तब और बच्चा वहीं खेल रहा था, महात्मा जी से कहें कि महाराज हमारा लड़को देखे रहो तो हम आई थे, हम खाए ले, और लगी चाट खाने। और बालक खेलते खेलते समुद्र में चला गया, और समुद्र की लहर बाहर आती है फिर अंदर चली जाती है, उसे खींच ले गई, और उसी में वो बालक मर गया, और समुद्र ने फिर बाहर फेंक दिया। अब वो बाहर आया
तो वो पड़ा रहे। जब वो चाट खा करके लौटी तो देखा तो बालक तो मरा पड़ा हुआ है। तो बड़ा अचंभा हुआ, ये बालक की मृत्यु कैसे हुई, जो है बालक कैसे मरा। कैसे बोलने लगी कि महात्मा जी को, अरे बड़े निष्ठुर हो, साधु महात्मा का कौन फर्क पड़ता है, चाहे जो लड़का मर जाए चाहे जस हुए, कौन है लोगों का कहा फर्क पड़े वाला है। इनको तो केवल अपना जो है अपने मस्ती में रहते, तुम्हारे थोड़ी सी भी दया नहीं आई। बालक डूब रहा था, उसको बचाया नहीं तुमने, जो है उसको बचा लिया होता तो भला हमारा ये बालक आज जीवित होता। खूब बोला उल्टा सीधा। महात्मा जी चुप पे बैठे रहे, मुस्कुराते रहे मुस्कुराते रहे। तब फिर कहा, अब एक काम करो। महात्मा जी ने धीरे से कहा, तुम एक काम करो, चली जाओ और यहाँ से 10 कदम उत्तर की तरफ जाओ, और जब लौटोगी तब देखना तुम्हारे बालक ये जीवित तुम्हें मिलेगा। हल्ला मचा दिया, सब लोग इकट्ठा भी हो गए थे। तो सब लोगों ने कहा, अरे ढोंगी बाबा वही है, वैसे कहीं नहीं, उनका फुसलावे करते रहे। तो सब लोग चले गए वहां से। और महात्मा जी ने क्या किया, अपने शरीर को उन्होंने वहीं पर जल बना दिया, इस शरीर को, और जल बना करके शरीर को समुद्र के अंदर डाल दिया जल के रूप में। और वो सूक्ष्म शरीर लेकर के उस बालक के अंदर प्रवेश हो गए। पर काया प्रवेश जानते थे, मरा हुआ बालक उसके अंदर महात्मा जी प्रवेश कर गए। बालक आंख खोले खड़ा हो गया और जो है देखने लगा। तब उसकी माता जी जो आजी रही, आजी लौटी, उनका देखे न अपने नाती का गले लगा, अरे हमारा बच्चा, हमारा लल्लू, अब क्या पूछना है। बड़ी खुश हुई, लेकिन अब सोचे महात्मा जी गए तो गए कहाँ, महात्मा जी कहाँ गए। लड़का तो मर के वो जा चुका रहा स्वर्ग में, लेकिन वह लड़का के शरीर में महात्मा जी प्रवेश करेंगे और लड़का जीवित होगा पुनः। अब महात्मा जी ने मन में प्रण कर लिया, अब बोलेंगे नहीं कुछ भी, बिल्कुल मूक हो जाएंगे। नया शरीर मिला है, अब बिल्कुल शांति से रहना है, कुछ बोलना नहीं है। तो महात्मा जी बोले ना, और बोले तो संस्कृत बोले, वो किसी को समझना है। तो बड़ी कोशिश किया। तो वो जब लेकर के आई माता जी उसे वापस अपने घर, तो वो कहा जब पहले खेलत रहा, कूदत रहा, चुचकत रहा, इधर उधर दौड़त रहा, कहूँ गोली खेलत रहा, कहूँ कुछ करता रहा, तो सब वो खेलत बंद, उस खाली सुस्त रहा है, मस्ती में रहा है। और जो है उसको जो थोड़ा हंस के देखा है तो हंसबो नहीं करे, कहीं तो बड़ा गड़बड़ कि जब से हुआ सावा है, इन लड़कों को पता नहीं है। वो कहे बड़ा झराइन फुकाइन, लेकिन वो का कोनो फर्क नहीं पड़ा। वो वैसे के वैसे जो है रहता, वैसे के वैसे ही खेलता कूदता था और उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तब क्या हुआ, तब तक होता क्या है, वहां पर शंकराचार्य जी थे। शंकराचार्य जी एक दिन आ गए भिक्षा मांगने के लिए। अब वो बालक, जैसे शंकराचार्य जी ने कहा भिक्षाम देही, शंकराचार्य जी भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं, एक कलिकाल की घटना बता रहे हैं। कहा भिक्षाम देही, तो जैसे बच्चे ने सुना तैसे वो दौड़ा दौड़ा गया कि ये कौन आया है। देखा सन्यासी बाबा को, बड़ा खुश हुआ। तो अब वो बोला नहीं था, ज्यादा दिन हो गया, तो वो पहुंचा, माता जी ने भिक्षा दिया और वो पहुंचा। जैसे शंकराचार्य जी ने देखा उसको अच्छे से, अरे ये बालक का शरीर है, लेकिन अंदर बैठा कोई दूसरा है। तो उन्होंने कह दिया कि कस्तुम शिशु, हे शिशु तुम कौन हो। तो उसने ऐसा ब्रह्म ज्ञान बोला जैसे हाथे पहन औरा धै दियो, औरा साफ दिखात है, ऐसे ही उन्होंने वाक्य के द्वारा बोला, बिल्कुल ब्रह्म ज्ञान के रूप में। क्या बोला, उस बालक ने कहा ना हम मनुष्यो न च देव यक्षः, कहा ना मैं मनुष्य हूँ, ना मैं देवता हूँ, ना मैं यक्ष हूँ। कहा
तब तुम कौन हो? तो कहा अहम ब्रह्मास्मि, जो वेद का वाक्य है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। शंकराचार्य ने कहा, अब माता जी भी बड़ी हैरान कि ये संस्कृत बोल रहा है, अभी तक बोलता ही नहीं था, बोल रहा है संस्कृत बोल रहा है, महात्मा जी से बोल रहा है। तो माता जी हैरान थे, कहा महाराज आप आए हुए तो आपसे ही बोला है, आज हम ऐसे बोली सुना है, ये तो बोलते नहीं रहा। तो कहा इस बालक को मुझे दे दो। कहना हाँ ले जाओ महाराज, ये वैसे ही है, कुछ कर धर थे ही नहीं। और जे बहला लड़के हुआ तो है तो महात्मा सौंप देते हैं, और जे थोड़ा गौधा टाइप के ले जाओ महाराज, ये वैसे के तो लायक नहीं रहे। तो उनको भेज दिया, कहा ये बोलता वैसे नहीं था, कोई बात नहीं ले जाओ। हम शंकराचार्य जी लेकर के चले आए। वो हमेशा समाधिस्थ रहते थे और उन्होंने संन्यास लिया, तो उनका नाम पड़ा हस्तमलकाचार्य। हस्तमलकाचार्य उनका नाम पड़ा। तो कहने का मतलब है, ये हम लोग अगर चाहें, इतना अभ्यास करना होगा योग के द्वारा कि इस शरीर को अगर चाहे जल बना दें, चाहे अग्नि बना दें, और पर काया प्रवेश अगर जान गए, तो कोई व्यक्ति, कोई बालक अगर किसी कारणवश मर गया है तो उसके अंदर प्रवेश करके पुनः नवीन जीवन पा सकते हैं, न कि कोई गर्भ में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये सब गूढ़ बातें हैं। तो माता सती ने अपने शरीर को योग अग्नि के द्वारा भस्म कर दिया, और इसीलिए तब शंकर जी से सब लोगों ने निवेदन किया। शंकर जी ने जिसका जो टूटा था, जिसका जो है शरीर का अंग खराब हुआ था, उसको वो दे दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार तो कहा महाराज, आकुति का राजा परीक्षित से पूछा, महाराज आकुति का, देवहूति का और प्रसूति का, इन तीनों का आपने वंश बताया, अब आप हमें